तो हम सीधे सरकार से सवाल कर लेते हैं कि साफ बिजली, साफ पानी और साफ शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये सब हमारे राइट्स हैं, लेकिन सड़क पे चलते हैं, अपनी गाड़ी तो हम साफ रखते हैं, बाहर यूं उछाल के कूड़ा फेंक देते हैं। वो भी हमारा कर्तव्य है। जब लाल किले से प्रधानमंत्री आपको शौचालय स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता की बात करते हैं तो आप केवल सुनकर के एक कान से दूसरे कान से निकाल देते और करनी पड़ रही है। कई बार इस बात के लिए भी बात उठती है कि लाल किले से ऐसी बात करें, करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रश्न चिन्ह है। ये मैं अभी पीछे दुबई गया, मैंने देखा यहीं का, चाहे वो बिहार प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम सब पूरे देश के लोग हैं वहाँ, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तमाम देशों के लोग दुबई में रह रहे हैं। अब इतने सब तरीके के लोग एक तो एक ही जगह एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, खूब आनंद से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग जो सबसे ज्यादा गंदा करने वाले लोग हैं, वही लोग दुबई में गंदा नहीं करते, लेकिन जैसे ही फ्लाइट से इंडिया में उतरते, इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरते ही सामान फेंकना शुरू कर देते, ये तो बेकार है, आपको वहाँ लाइन भी फॉलो नहीं करनी। तो आप बाहर जाते ही ठीक हो जाते हैं और यहाँ आते ही खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आपको डर लगता है, यहाँ आपको लगता है अरे यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आप जो भी मर्जी कर लें। कर्तव्य आपके अपने निजी व्यवस्था है, ये आपका अपना काम है। हम सुधरेंगे तभी तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तभी तो दुनिया सुधरेगी। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम केवल और केवल नीचे की तरफ गिरने में सुख मानते हैं। आपने साइकिल चलाई आप लोगों ने? साइकिल जब ऊपर जाती है तो ताकत ज्यादा लगती है, जब नीचे गिरती तो कोई ताकत नहीं, आराम से बह रही है। तो जो चीज आराम से हो रही है वो पसंद कितना ही हो, लेकिन तुम्हारा पतन हो रहा है, ये ध्यान रखना। उन्नति तो भैया परिश्रम मांगती है, उन्नति तो थोड़ा श्रम मांगती है और वो थोड़ा ताकत लगा करके होगा। तो मुझे लगता है कि जब आप स्वच्छता की बात सुनते हो तो वो माननी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा काम, इससे तुम सुधरोगे, इससे तुम्हारा देश सुधरेगा। क्योंकि देश कहाँ है? तुम्हारे साथ। भीड़ में आपका व्यवहार कैसा है? आप सार्वजनिक जगहों पर आप नियम लाइन फॉलो करते हो या नहीं करते हो? या साफ सफाई की जहाँ तक बात है, पब्लिक में आप कई बार, अब तो ये नया फैशन चला है, लोग मोबाइल रीलें देखते रहते हैं, उसकी वॉल्यूम अप होती है। हाँ। ये भी एक तरह का, फिर इसको भी नियम के दायरे में, कर्तव्य के दायरे में रखना चाहिए कि आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम कितना रख रहे हैं। हाँ, कि आपको सुनना हो सकता है आपके बगल वाले को ठीक नहीं लगे, तो आप सब तरफ जब आप दूसरों का ध्यान रखते हैं। देखिए प्रकृति क्या सिखाती है, पुष्प किसके लिए आता है? खुद के लिए? वो तो आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए, कभी भौरे के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी मधुमक्खियों के लिए। तो जो भी प्रकृति देती है वो किसी और के लिए देती है। हम सब लोग भी ऐसे कर सकते हैं, हम सब भी दूसरों के लिए अगर जीवन जीना शुरू करें, हम कुछ तो बदले में दें। प्रकृति ने इतना कुछ दिया, फ्री का पानी, फ्री की धूप, फ्री का ऑक्सीजन, फ्री की हवा, सब कुछ हमें मुफ्त में मिल रहा है। हम क्या दे रहे हैं बदले में? हम क्या दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो इसका बदले में हमें क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा, किडनी, लीवर, शुगर, ब्लड प्रेशर। फिर आप कहोगे पता नहीं क्यों बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं। आपके अपने कारण से ही बढ़ रही हैं, आपका अपना ही निजी कारण है कि ऐसा हो रहा है। आजकल जब छोटे छोटे बच्चे भी, आप कह रहे थे ना कि वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 19 क्या नंबर बताया था, उस पे कॉल करने की, 911 पे फोन 911 पे बात करने की धमकी देते हैं आजकल। ये सब पता क्या है? ये मैगी और नूडल्स है, जो खिलाया है वो बाहर आ रहा है। 5 मिनट पे पकता है ना। जो जितना आसानी से मिलने वाली चीजें वो सब तकलीफ दे हैं, जो मुश्किल से मिलने वाली वो सब सुख दे हैं। तुमने अपने आराम के चक्कर में उन्हें क्या खिलाया है, अपने आराम के चक्कर में उन्हें कैसे पाला है, अपने आराम के चक्कर में तुमको डिस्टर्ब ना करें इसलिए तुमने मोबाइल दे दिया, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें इसलिए तुमने टीवी खोल दी, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, तुम्हारी चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें इसलिए तुमने उन्हें कोई व्यवस्था दे दी। तो वो उस व्यवस्था के साथ पल रहे हैं, ध्यान रखना, वो आधा उस व्यवस्था में होंगे। एक रिसर्च हुआ, डब्लिस करके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने रिसर्च किया, पश्चिम के, बड़ा नाम है पश्चिम का। एक मुर्गी के बच्चे को शुरू वाले दिन, पहले दिन से गुब्बारे के साथ रख दिया, बलून के साथ रख दिया, उसी से दूध देते, उसी को से चारा देते, सब उसी से व्यवस्था करते उस बच्चे की। वो
आश्चर्य ये था कि वो बच्चा उस गुब्बारे को, उस बैलून को अपनी मां समझता रहा। और कब तक समझता रहा? बड़ा होने के बाद भी टिल डेथ समझता रहा यही मेरी मां है। क्यों? क्योंकि उसने वही देखा। तुम जो देखोगे, तुम जो सुनोगे, तुम जो समझोगे, तुम जिस माहौल में रहोगे और जो खाओगे, जो पियोगे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। अब पिज्जा, मोमोज, बर्गर हमने फटाफट खिला दिया है, 5 मिनट में आ जाता है। 5 मिनट में आ तो जाता है, पर 100% जहर है। आपने जो खिलाया है उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा भाई। तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ भोजन, उसमें प्रेम आच्छादित था, जिसे तुमने रोक लिया। अब तुमने अपनी व्यवस्था के कारण उसको अव्यवस्था में डाला है। उस अव्यवस्था का ये प्रभाव है। 911 या 1911 क्या है? 911। तो ये क्या है? ये अव्यवस्था का स्वरूप है जो तुमने ही बनाया है।